ओके स्टूडेंट्स, जैसे कि हमने पिछले वीडियो में एक्सपेंशन की बात करी थी, तो हम यहाँ पर थर्मल एक्सपेंशन की बात करते हैं। और थर्मल एक्सपेंशन हमने बताया था कि 3 टाइप से होता है। ठीक है, थर्मल एक्सपेंशन 3 टाइप से होता है। पहला आपका लीनियर होगा, ठीक है, लीनियर एक्सपेंशन एंड एरिया एक्सपेंशन एंड वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन, राइट। तो ये 3 टाइप के एक्सपेंशन होते हैं। इसमें सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि लीनियर एक्सपेंशन क्या होता है। लीनियर एक्सपेंशन क्या होता है कि जब हम किसी भी वायर का जो है टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो उसके लेंथ में कुछ इंक्रीज हो जाता है। इसी को इंक्रीज हो जाए तो हम उसको कहते हैं थर्मल एक्सपेंशन, ठीक है। तो और जैसे ही हम उसको थोड़ा ठंडा करेंगे तो ऑब्वियसली वो थोड़ा सा सिकुड़ेगा, तो उसको हम थर्मल कंप्रेशन कहते हैं, ठीक है। अब इसमें बात आती है कि जैसे कि हमने बताया था कि थर्मल जो है एक्सपेंशन होता है, लीनियर एक्सपेंशन इसमें, तो हमने एक फार्मूला लिखा था और उसको हमने कहा था कि कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन है अल्फा इज इक्वल टू डेल्टा एल ओवर एल डिवाइडेड बाई डेल्टा टी। ये हमने फार्मूला लिखा था। इसको हम कहते हैं कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, दैट इज अल्फा। इसका मतलब ये हुआ कि द फ्रिक्शनल चेंज, राइट, यानी इसको हम स्ट्रेन कह सकते हैं। और कौन सा स्ट्रेन है ये? लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन पर डिग्री सेल्सियस, द रेशियो ऑफ, यानी लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन पर डिग्री सेल्सियस इज नोन एज कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन। और कौन सा थर्मल एक्सपेंशन? लीनियर एक्सपेंशन, ठीक है। ये देखिए डेल्टा एल ओवर एल, ये क्या लिखा हुआ है? ये लिखा हुआ है आपका, क्या लिखा हुआ है? लीनियर चेंज टू द एक्चुअल चेंज। यानी इसका मतलब क्या हुआ? ये लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन है, ठीक है। तो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन यानी मैं ऐसा कह सकता हूं कि द फ्रिक्शनल increase in the length per degree Celsius rise in temperature is in the rod is called coefficient of thermal expansion in coefficient of linear expansion, ठीक है। अब अगर यहाँ पर मैं बात करूँ कि जो L है वो आपका एक्चुअल लेंथ है एंड डेल्टा L जो है वो चेंज इन लेंथ है, तो यहाँ पर क्या जाएगा? डेल्टा L ओवर L दैट इज स्ट्रेन एंड डेल्टा T दैट इज टेम्परेचर। तो चेंज यानी स्ट्रेन पर डिग्री सेल्सियस इज कॉल्ड कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन, ठीक है। सेम एज अगर हम एरिया की बात करें, ठीक है, तो उस एरिया एक्सपेंशन में क्या होगा कि इसमें क्या होता है कि जब हम किसी भी मेटल शीट का, किसी भी मेटल शीट का, इसमें हम मेटल शीट लेते हैं, तो किसी भी मेटल शीट का अगर हम जो है टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो उसके टोटल लेंथ और विड्थ में जो है वो चेंजेस आते हैं, तो एरिया में चेंज होता है। इसीलिए हम इसको एरिया एक्सपेंशन कहते हैं, यानी थर्मल एरिया एक्सपेंशन हम इसको कहेंगे। और इसमें कोफिशिएंट ऑफ सुपरफिशियल एक्सपेंशन इसको हम कहते हैं, यानी बीटा से लेते हैं, ठीक है। और इसको हम कहते हैं कोफिशिएंट ऑफ सुपर या कोफिशिएंट ऑफ एरिया एक्सपेंशन हम कह सकते हैं इसको, ठीक है। तो यहाँ पर बीटा को सिंपली भाषा में हम इसको सुपरफिशियल नहीं कहेंगे, हम इसको एरिया एक्सपेंशन कह देते हैं, या मैं लिख देता हूँ यहाँ पर सुपर, ठीक है, सुपरफिशियल, ठीक है। तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, ठीक। तो और इसको हम बीटा को हम कैसे लिख सकते हैं? बीटा इज इक्वल टू डेल्टा ए ओवर ए डिवाइडेड बाई डेल्टा टी, यानी रेशियो ऑफ चेंज, यानी रेशियो ऑफ चेंज इन एरिया टू द एक्चुअल एरिया, ठीक है, क्लियर। तो इसको हम ये कह सकते हैं कि फ्रिक्शनल चेंज इन द एरिया पर डिग्री सेल्सियस इज नोन एज कोफिशिएंट ऑफ एरिया एक्सपेंशन या सुपरफिशियल एक्सपेंशन, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन की।
ठीक। तो वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन क्या होता है? वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन, तो वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन यहां पर क्या हो जाएगा? दैट इज गामा डेल्टा वी ओवर डेल्टा टी। यहां पर भी सेम, यानी क्या हो जाएगा? फ्रिक्शनल चेंज इन वॉल्यूम पर डिग्री सेल्सियस increase in temperature is known as volumetric coefficient of volumetric expansion, इसको हम कहते हैं। ठीक है, अब इसमें बात करते हैं कि भाई इसमें इसका एप्लीकेशन क्या है। तो एप्लीकेशन हमने बता दिया था कि जब थर्मल एक्सपेंशन का कहाँ होता है, हम किसी भी स्ट्रिप को, डिफरेंट मेटल के स्ट्रिप्स होते हैं, उसको हम क्या करते हैं, एक दूसरे में वेल्ड कर देते हैं, या उसको वेल्ड करते हैं, या फिर उसको हम किसी भी मेटल के रॉड को हम मोड़ना चाहते हैं। तो यहाँ सब ये जो चीज़ें आप रेगुलर वे में देखते हैं कि आप उसको पिघला करके और मोड़ देते हैं, आप देखते होंगे लोहार वगैरह के, हाँ आप उस तरह से। तो ये जो आप डेली लाइफ में आप अपना जो ये प्रैक्टिकली आप देखते हैं इसको, थर्मल एक्सपेंशन, लीनियर थर्मल एक्सपेंशन आप देखते होंगे कि जो है, जो ब्लैक स्मिथ है वो क्या करता है, पर्टिकुलर आयरन को वो चिपटा करके फावड़ा बना देता है, कुछ और बना। तो ये जो एरिया एक्सपेंशन हो रहा है, ये क्या है? ये आपका ऑब्वियसली सुपरफिशियल एक्सपेंशन यहाँ पर आपको दिख रहा है, एरिया उसका एक्सपेंड हो रहा है। ठीक है, तो इस तरह से आप थर्मल एक्सपेंशन का एप्लीकेशन आप यहाँ देख सकते हैं। ठीक है, और ठीक है, अब नेक्स्ट वीडियो में हम आपसे बात करेंगे कि ये जो हीट है, ठीक, उसके डिफरेंट फॉर्म्स होते हैं। ठीक है, और जो मटेरियल है उसके भी डिफरेंट फॉर्म्स होते हैं। वो अगर मैं टेम्परेचर को इंक्रीज़ करूँ या डिक्रीज़ करूँ तो वो अपने फॉर्म को चेंज करता है, अपनी अवस्था को चेंज कर देता है, यानी सॉलिड से लिक्विड बन जाता है, लिक्विड से गैस बन जाता है। तो इस पर हम डिस्कशन करेंगे अगले वीडियो में। ठीक है, थैंक यू।